मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे फोन मत करना। मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना। कभी दोबारा भूल के भी मुझे फोन मत करना। आज मामला आर्या पार। मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। तू मेरे पैसे देगा या नहीं? यार मैं कहाँ मना कर रहा हूँ पैसे देने के लिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। 1 साल हो गया मुझे घुमाते घुमाते। मैं तुझे और वक्त नहीं दे सकता हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। अभी कहाँ से दूं पैसे? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। आज कहीं से आने वाले हैं, आएंगे तो दे दूंगा। जब भी मैं तुझसे पैसे मांगता हूँ तू कोई ना कोई बहाना बना देता है। जब भी मैं तेरे घर पहुँचता हूँ तो तू अंदर से कहला देता है कि मैं अंदर नहीं हूँ। बहुत हो गया तेरा नाटक वाटक, समझे? पैसे निकाल। चल जा, जो करना है कर ले। अच्छा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बताऊँ? हाँ मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे बचाओ! अरे ये मुझे जान से मार देगा। अरे बचाओ! अरे कोई है, ये मुझे जान से मार देगा। मुझे जान से मार देगा। बचाओ! कोई आगे नहीं आएगा। ये मेरे पैसों का मामला है। मारने की धमकी कोई बीच में नहीं आएगा वरना मैं गोली मार दूंगा। हाँ। मैं तो मरूंगा, तू भी जेल जाएगा। मुझे मार डालेगा, जान से मार डालेगा मुझे। देखो नहीं तो मैं भगवान, इन्होंने मार दिया उस औरत को। रुको अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो सीआईडी। लगता है मुझे। हाँ सर, वहाँ पे बड़ी चला एक। सर मैं बताता हूँ। सर ये दोनों आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं किस बात पे। कि ये जो आदमी है इसने गन निकाली और इसी ने गोली चलाई। नहीं सर, नहीं सर, मैंने गोली नहीं चलाई। तो फिर? सर झूठ बोल रहा है ये। नहीं सर, मैंने गोली नहीं चलाई। नहीं, इसी के हाथ में गन थी। सर मेरे हाथ में गन थी पर मैंने गोली नहीं चलाई सर। तो फिर किसने चलाई? किसने चलाई गोली? सर यहाँ तो कहीं भी खून नहीं है सर। गोली कहाँ चली? ये तो कह रहे कि गोली लगी है इसे। बॉडी पे गोली लगने का कोई भी निशान नहीं है सर। निशान नहीं? नहीं सर, और ये गन भी नकली है सर। क्या? हाँ सर, नकली गन? ये गन तुम्हारी है? हाँ सर। नकली है? हाँ सर नकली है। तो फिर ये नकली गन लेकर कर क्या रहे थे तुम? सर मैं इसे डराने के लिए लाया था। क्यों? क्यों डरा रहे थे तुम इसे? क्यों? सर पिछले 1 साल से ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। जब भी मैं इससे पैसे मांगता हूँ कुछ ना कुछ बहाने बना देता है। हाँ। इस लड़की ने आत्महत्या की है सर, ये नींद की गोलियां खाकर। क्या? सर लेकिन नींद की गोली कोई यहाँ पार्क में आके क्यों खाएगा? वही तो अजीब बात है।
पार्क में नींद की गोलियां। कुछ पता चला ये कौन है औरत? नहीं सर, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली सर जिससे पता चल सके कि ये है कौन। सिर्फ ये बॉटल मिली है सर, और सर इस पर कोई चोट का निशान भी नहीं है। सर ये ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मार के यहाँ पे डाल गया हो और आत्महत्या दिखाने के लिए बॉटल डाल दी नींद की गोली वाली? हो सकता है। इनमें से किसी ने तो देखा होगा इस औरत को। पूछते हैं। क्या आप में से कोई इस औरत को जानता है? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा इसे। कोई भी नहीं जानता? अच्छा, क्या किसी ने इस औरत को यहाँ पर घूमते फिरते देखा है इधर? हाँ सर, मैंने देखा था इसे। देखा था? एक बच्चे को घुमा रही थी प्रैम में। बच्चे को घुमा रही थी प्रैम में? हाँ। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है? पता नहीं सर, लेकिन एक बच्चा था उसके साथ। बच्चा था? विजय, लड़की कह रही है कि इस औरत के साथ एक बच्चा भी था प्रैम में। बच्चा? हाँ, वो बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा। देखो जरा तीनों, देखो कहाँ पर बच्चा है, देखो जरा। बच्चा मिल गया सर। यही बच्चा था उस औरत के साथ? हाँ सर, यही बच्चा था और ये प्रैम भी वही थी। अभिजीत, ये औरत यहाँ इस पार्क में आई इस बच्चे के साथ, और यहाँ पर आके उसने आत्महत्या की। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है अभिजीत, हजम नहीं हो रही है। सर आसपास वालों को इसकी फोटो दिखा के पूछते हैं। यहाँ पे तो आसपास वाले ही घूमने आते होंगे सर। सर आप जरा इसे संभालेंगे? हाँ क्यों नहीं, आजा बेटा। आजा। ले 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 ले। ले 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 ले। अरे यार, तुझे भी यही जगह मिली थी? हाँ? सर, इसने सूसू कर दिया मेरे ऊपर। सर आसपास के लोगों कोई भी नहीं जानते इस औरत को? कोई भी नहीं जानता? नहीं सर। तो शायद ये औरत इस एरिया में नहीं रहती सर। वो औरत इस एरिया में नहीं रहती तो फिर यहाँ पर आई कहाँ से होगी? एक काम करते हैं अभिजीत, इस बच्चे का फोटो सारी अखबारों में छपवाते हैं और इसका फेस सारे टीवी चैनल्स पर भी दिखाते हैं। कोई न कोई तो पहचान लेगा, है ना? इस मासूम से बच्चे को इस तरह लावारिस छोड़कर किसी माँ के दिल में आत्महत्या करने की बात आ ही कैसे सकती है? इस बात पर तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। नहीं तो ये मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी इस बच्चे के घर परिवार के लोग होंगे, अगर उनमें से कोई मिला तो पता चल सकता है कि इस बच्चे की माँ ने आत्महत्या की ही क्यों। तो हो सकता है कि वो औरत इस बच्चे की माँ ही ना हो, उसे गार्डन में घुमाने लेकर आई थी और यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। सर, इस प्रैम से कुछ पता चल सकता है सर। काफी महंगी लगती है, और ये देखिए सर, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है।
इस पे दुकान का नाम लिखा हुआ है सर। जरूर इस दुकान वाले से पता चल सकता है इस बच्चे के घर के बारे में, है ना? क्या हुआ क्या हुआ? मैं कोशिश करूं सर, आपको देख के बच्चा डर गया है, मैं चुप करा दूंगा इसे। मुझे देख के रो रहा है? हाँ सर। ठीक है, ले लो। आजा बेटे, आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा। ले 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 ले, देख बेटा देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा खिलौना लाया है। ले 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 ले। देख बेटा देख, है ना है ना है ना, कितना अच्छा खिलौना। बच्चे से ज्यादा ये रो रहा है। मजा यार, क्यों मेरी इज्जत का दीवाना निकाल रहा है। हाँ, हाँ, ये देख दे देख कैसा कितना अच्छा खिलौना है ये। बेटे, वो तुम्हारी मूंछों से डर रहा है वो। ये मूंछों को कहाँ छुपाऊं सर? सर हमारी मूछ नहीं है। मैं ट्राई करूं सर? मतलब ठीक है, मैं देखता हूं सर। करो। तुम ना बड़े बच्चों नो चलो। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? आपका बच्चा? हाँ मेरा बच्चा, ये आपने अखबार में छपाया था ना। एक मिनट, आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। मैं उसकी माँ हूँ और मैं ही उसे हाथ नहीं लगा सकती। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं तो मर ही जाती। इतनी फिक्र थी बच्चे की तो ढूंढना चाहिए था ना बच्चे को। हमें फोटो छपवानी पड़ी पेपर में। अगर ये आपका बच्चा है तो फिर ये बताइए, बच्चा पार्क में पहुंचा कैसे? शिवम, मेरी ननद उसे घुमाने ले गई थी। हमेशा वो ही उसे घुमाने ले जाती है, लेकिन इस बार जब वो वापस नहीं आई तो मैं घबरा गई। फिर मैंने इसकी फोटो जब अखबार में देखी तो मैं दौड़ी चली आई यहाँ पर। मालूम है ना आपके ननद ने क्या किया? हाँ? नहीं सर, कहाँ है वो? उसने आत्महत्या कर ली है। हे भगवान, आखिर उसने अपनी जान दे ही दी। क्या मतलब? जी वो अपने पति की मौत के बाद बहुत परेशान रहती थी, वो डिप्रेशन में थी। लेकिन आप ही इस बच्चे की मां हैं, इसका आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। सर ये बच्चे की फोटोग्राफ मेरे साथ, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इसके अलावा आपको और कुछ भी चाहिए तो आप चल के पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। फोटो में बच्चे के साथ है तो यही सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस भी सही है। ठीक है, आप ले जा सकती हैं बच्चे को। अगर यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर और पता देकर जाइएगा। काजल, भाई साहब, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, पर जो भी पार्ट खराब होगा कंपनी उसे ठीक करके आपको दे देगी, लेकिन पूरा का पूरा सामान वापस नहीं होगा। कंज्यूमर फोरम का नाम सुना है तुमने? ये क्या है? ग्राहक पंचायत। और ग्राहक पंचायत के सामने गया तो पूरे पैसे वापस देने पड़ेंगे तुमको। नहीं चाहिए तेरा सामान, रख।
देखिए भाई साहब, ये पूरा का पूरा प्राण वापस नहीं होगा। मैं वापस करना भी नहीं है। तो फिर लाए क्यों हो? इस प्राण को ध्यान से देखिए, इसे देखिए और बताइए कि इस तरह का प्राण यानी कि बच्चों की गाड़ी आपके यहाँ पर बेची जाती है? हाँ, ये तो हमारे यहाँ से बेचा गया है। किसने खरीदा था ये प्राण? अब आप लोग लेके घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ही लोगों ने खरीदा होगा। देखिए, हम लोगों ने ये प्राण नहीं खरीदा है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? एक खून हो गया है। खून? देखिए, आराम से सोचिए, सोच समझकर याद कर कर बताइए कि ये प्राण आपके यहाँ से किसने खरीदा था? जी इतना तो याद नहीं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं। हाँ, एक औरत थी, उसके साथ एक बच्चा भी था, लेकिन ये तो काफी पहले की बात है। कब की बात है ये? करीब 4 महीने पहले। ये कौन थी वो औरत और कहाँ पे रहती है? कौन थी ये तो नहीं पता, पर हाँ, ये प्रेम हमने उसके घर भेजा था। देखता हूँ मैं, शायद उसका एड्रेस लिखा हो हमारे पास। हाँ, ये रहा उसका नाम और पता। और शांतिवन में रहती है, हाउस नंबर A46। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग अभी वहीं पे हैं। उस औरत के बारे में पता चल गया है। जी बोलिए सर। ओके, ऑलराइट सर, ठीक है। या क्या हुआ? अभिजीत सर का फोन था। बच्चे की मम्मी ब्यूरो में आई थी, बच्चे को लेके गई। अभिजीत से उस औरत की फोटो भेज रहे हैं MMS से। दुकान वाले से पूछना कि वो औरत वही है या कोई और। मतलब हमें उसके घर जाने की जरूरत नहीं है? हाँ, आगे भाई साहब, जरा इस फोटो को गौर से देखिए। क्या ये औरत वही औरत थी जिसने ये प्रेम आपसे खरीदा था? हाँ सर, ये वही औरत है। माय गॉड, ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब एसीपी ने झूठ कहा। क्या हो गया डॉक्टर सालुंके? अरे बॉस, या तो मेरा दिमाग खराब हो गया या एसीपी ने ठीक से चेक नहीं किया इसे। क्या? क्यों सर, क्या हुआ? अभी बताता हूँ क्या हुआ, पहले उस एसीपी को बुला लूँ। ओहो डॉक्टर सालुंके, आप सोए हुए शेर को क्यों जगा रहे हैं भाई? आप उनसे ये कहिएगा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी, फिर आपको भी पता है क्या होगा। अरे मैं डरता हूँ क्या किसी से? एक मिनट। हाँ एसीपी साहब, बॉस, एक ऐसी चीज पता चली है जिसे सुन करके आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। यस सर। जी। क्या? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे यार, मैं हमेशा सच बोलता हूं। हाँ ठीक है ना, आ जाओ ना। हाँ आ जाओ। हाँ मैं इंतजार करता हूँ, आ जाओ। पूरा का पूरा केस पलट जाएगा, तुम देख लेना। मैं बता रहा हूँ। अरे एसीपी ने कहा था कि ये औरत पार्क में घूम रही थी मरने से पहले, राइट? हाँ। पर ऐसा हुआ नहीं है। एसीपी इज रॉन्ग। कपड़े फाड़ लगा वो, देख लो तुम, कपड़े फाड़ लगा अपने। हाँ भाई, किसके कपड़े फट रहे? बताओ सालुंके, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? हाँ तो सालुंके साहब बताइए, कौन किसके कपड़े फाड़ने वाला है, बताइए। अभी पता चल जाएगा बॉस। ये औरत आज सवेरे पार्क में घूमने गई ही नहीं। क्या? जी हाँ, इसके पांव जमीन से छुए ही नहीं। सालुंके, तुम्हें होता क्या है बीच बीच में? बैठे बैठे दिमाग सटक जाता है तुम्हारा। अरे लोगों ने देखा है इस औरत को पार्क में घूमते हुए, लोगों ने देखा है, हमने नहीं, समझे? झूठ बोलते हैं लोग, और क्यों झूठ बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत ये है बॉस कि इस औरत को मरे हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन। 2 दिन हुए हैं, 2 दिन। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? पार्क में लोगों ने इस औरत को देखा है, उस बच्चे को लेकर घूमते हुए। ये वो औरत हो ही नहीं सकती। तो फिर इसकी आत्मा होगी। क्या ये औरत आत्मा थी? यहाँ सिर्फ एक ही आदमी का दिमाग सटक गया है, हम सबका नहीं।
चलो आ जाओ। देखो बॉस, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो मुझे मेरा टेस्ट बता रहा है। सर, एक और बात पता चली। आप भी बताइए। सर, इसकी मौत नींद की गोलियां खाने की वजह से नहीं हुई है। मगर हमें तो बॉटल मिली है नींद की गोलियों की, इनके पास से। मिला आपको कुछ भी हो, मगर इसकी मौत गोलियों की वजह से नहीं हुई है। तो फिर मौत हुई कैसे? अभी पता नहीं चला बस। तो फिर कोशिश जारी है। सर, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया सर। पार्क में जो जो बताया था उन लोगों ने सबका सब झूठा निकला। झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये तो मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। रेडी? पार्क में जितने भी गवाह हैं, सबको ब्यूरो में लेकर आओ। ताशा, तुम्हें ये मोबाइल फोन ऑपरेट करना आता है? हाँ सर, क्यों कुछ प्रॉब्लम है? अरे मैं कब से कल रात के 8 बजे का रिमाइंडर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। लाइए समय लगा देती हूँ। सर, कल रात 8 बजे कुछ खास बात है? कल 29 अगस्त है। कल रात को 8 बजे मेरी पसंद की फिल्म आ रही है, बदमाश कंपनी, सिर्फ सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। क्या बात है सर, मुझे भी वो फिल्म देखनी है। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। जरूर देखना। आइए। सब लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। अब तो साफ साफ बता दीजिए कि हमें क्यों लाया गया यहाँ पे। हमने कहा ना आपसे कि हमें जरूरी पूछताछ करनी है। माफ कीजिएगा, हम आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, मगर क्या करें, आप लोगों की मदद के बिना ये केस पूरा ही नहीं हो सकता। जिस औरत को आप लोगों ने पार्क में देखा था उस बच्चे के साथ, क्या वो यही औरत थी? हाँ सर, मैंने देखा था, यही थी वो। हाँ सर, ये वही है। कपड़े भी वैसे ही पहने जैसे उसने पहन रखे थे। यही घुमा रही थी बच्चे को प्रेम में। पूरा यकीन है तुम्हें? हैं? क्या वही लड़की है? ठीक से देखा था तुमने उसे बच्चे को घुमाते वक्त? इस औरत को देखा था किसी ने वहां पे? नहीं सर, ये नहीं थी। हाँ सर, मैंने देखा था इसे। यही तो थी वो जो बच्चे को घुमा रही थी। तुम्हें पक्का यकीन है यही वो औरत थी? हाँ सर। इसका मतलब है सर, कोई दूसरी औरत थी जिसने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे इस औरत ने। दया, सड़क सही कह रहा था। इस औरत की मौत 2 दिन पहले हुई है, और ये जो रोशनी है, ये हमसे झूठ बोल रही है। इसका लाइसेंस भी झूठ है, इसका सर्टिफिकेट भी झूठ है। सर, इस बच्चे की जान खतरे में है सर। हाँ दया। सर, इस रोशनी ने हमें जो एड्रेस दिया था, मैं वहां पे जाके पता करता हूँ। ठीक है, तब तक हम लोग फिर से उस पार्क में जाकर देखते हैं कि ये लाश वहां पर आई कहां से। आइए। कहिए, किससे मिलना है आपको? हमें रोशनी से मिलना है। रोशनी? वो यहाँ नहीं रहती। वो तो 3 महीने पहले ये घर भेज के चली गई। 3 महीने पहले? अच्छा, अभी कहाँ पर है कुछ मालूम है आपको? आप? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में हमें बात करनी है रोशनी जी। खून हो गया है? रोशनी ने किया है क्या? लगता तो कुछ ऐसे ही है। अजीब बात है, इतनी अच्छी लड़की खून कैसे कर सकती है? अपने पति के साथ रहती थी वो यहाँ पर। एक प्यारा सा बच्चा भी था उनका। हाँ, उन्हें एक बड़ा घर चाहिए था, इसलिए कहीं और चली गई वो ये घर बेचकर। इस औरत को पहचानती है क्या? ओह माय गॉड, ये मर गई। ये रोशनी की सिस्टर इन लॉ है ना? हाँ। ये रोशनी हमारे ब्यूरो में आई अपने बच्चे को लेने। उसने बताया कि ये उसकी सिस्टर इन लॉ है। अपने बच्चे को लेने? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। रोशनी तो मर गई ना, फिर वो कैसे आ सकती है अपने बच्चे को लेने? एक मिनट। आपने अभी भी कहा कि जो औरत मर गई है उसकी सिस्टर इन लॉ है रोशनी। हाँ।
रोशनी कहाँ मर गई? वो तो जिंदा है ना। ताशा जरा इन्हें वो फोटोग्राफ दिखा। ये रोशनी है ना? सर, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये जो औरत मर गई है, ये घर उसी का है और ये बच्चा भी उसी का है। और जो औरत आपके ऑफिस में से बच्चे को लेके गई है, उसका नाम भी रोशनी है। मतलब मरने वाली का नाम भी रोशनी है और उसके सिस्टर इन लॉ का नाम भी रोशनी है? हाँ, मतलब दो रोशनी। हाँ, आप जो कुछ कह रही है वो सच है ना? बिल्कुल सच है सर। इतने दिन मेरे पड़ोसी थे वो लोग। कैसे बोल सकती हूँ मैं? एक घर में दो रोशनी थी सर। एक ही घर में एक ही नाम के दो लोग? अभिजीत, मैं कह रहा था ना, ये औरत यहाँ आकर के क्यों आत्महत्या करेगी? तो जरूर किसी ने इसका खून करके उसकी लाश को ला करके यहाँ डाल दिया है। पार्क में इतनी भीड़ रहती है सर, किसी ने तो देखा होगा लाश को अंदर ले जाते हुए। फ्रेडी, ये भी हो सकता है कि रात को लाके किसी ने लाश डाल दी। तुम ही हो यहाँ के वॉचमैन? हाँ सर। तो बताओ, पार्क में कल लाश कहाँ से आ गई? वो तो साहब किसी ने खून कर दिया ना। हाँ, खून हुआ है, लेकिन वो लाश कोई बाहर से लेकर आया, यहाँ इस पार्क में डाल गया है, समझे? कितने बजे ये पार्क बंद होता है? साहब, रात को ठीक 9 बजे गेट बंद कर देता हूँ पार्क का। उसके बाद कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता। अच्छा, रात को कोई नहीं रहता यहाँ पे? नहीं सर, वो क्या है कि पार्क में चुराने जैसा कुछ भी नहीं है। याद करके बताओ, कल रात पार्क बंद होने से पहले तुम अपनी जगह छोड़कर आसपास कहीं गए थे? हाँ साहब, रात को करीब 8:30 बजे साहब पार्क में कोई नहीं था। तब साहब बाथरूम के लिए गया था। लाश को तभी डाला गया पार्क में। देखो, ठीक से याद करके बताओ, जब तुम वापस आए तो तुमने किसी को बाहर जाते हुए देखा है? मतलब यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा या बाहर कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई देखी? हाँ साहब, वो गेट के सामने एक वैन खड़ी थी साहब, और साहब जब मैं जा रहा था तो वो नहीं थी, और जैसे साहब वापस आया तो वो वैन जा रही थी सर। ये वैन दिखती कैसे? हाँ साहब, वैन पे कुछ बना हुआ था। वो क्या बना हुआ था? हाँ साहब, याद आया। वैन पे साहब एक स्टार जैसा बना हुआ था, और साहब IR लिखा हुआ था बीच में। स्टार और उसके बीच में IR। कमाल है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि ब्यूरो में आके झूठ बोला उसने कि बच्चे की माँ है, बच्चे को लेकर निकल गई यहाँ से। चौंकाने वाली बात यह है अभिजीत कि जो औरत मर गई थी उसका नाम रोशनी है, और जो औरत यहाँ पे बच्चा लेने के लिए आई थी उसका नाम भी रोशनी है। सो वो जो औरत अब उस घर में रह रही है, वो ये कह रही थी कि दोनों रोशनी एक साथ में रहती थी, एक ही घर में। एक ही घर में रहती थी, दोनों का नाम एक ही है, तो एक दूसरे को जानती हूँ। रोशनी की पड़ोसन कह रही थी कि ये जो औरत है बच्चे के साथ फोटो में, उसकी असली माँ नहीं है, सब उसकी बुआ है, बच्चे के डैडी की बहन। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी इस दूसरी रोशनी के सामने कि उसने झूठ बोला? दो ही बातें हो सकती है, एक या तो वो जायदाद हड़पना चाहती होगी, या फिर बच्चे को लेके कोई झगड़ा होगा। कुछ ना कुछ तो होगा दया, वरना इतनी हिम्मत नहीं करती वो औरत। भाभी के नाम का फायदा उठाना चाहती थी वो औरत, फायदा उठा लिया उसने, बच्चे को लेके फरार हो गई। क्या हुआ सानू के? तेरा मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? अरे बॉस, जिस बात का मुझे डर था वही बात निकली। क्या मतलब? इस औरत का खून हुआ है बॉस। खून? कैसे सर? जहर से मारा गया इसे, और वो भी स्लो पॉइजन से। स्लो पॉइजनिंग से? 3 महीने तक इस औरत के शरीर में जहर जाता, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। वो कैसे? जहर सैंडल में से दिया जा रहा है। सैंडल में से दिया जा रहा था? हाँ, आइए दिखाता हूं। सैंडल देख रहे हैं बॉस? देख रहे हैं? ये तो एक
नॉर्मल सैंडल है डॉक्टर साहब। नहीं ब्रेडी, ये नॉर्मल सैंडल नहीं है बॉस। इस सैंडल में कलाकारी की गई है। देखिए इसकी हील, और ये देखिए इस हील के अंदर ये स्पॉन्ज। इस स्पॉन्ज में जहर भरा गया था और उसे यहां पर रख के और हील बंद कर दी। जब ये औरत चलती थी ये हील दबती थी और स्पॉन्ज का जहर इस स्टड पे आता था और इस स्टड के जरिए ये जहर उस औरत के शरीर में गया। मतलब स्पंज में भरा जहर स्टड के जरिए इस औरत के शरीर में जा रहा था। बिल्कुल। सर एक बात समझ में नहीं आई कि उसके शरीर के अंदर ये यहाँ से स्टड से जहर अंदर गया कैसे? मैं बताती हूँ। सर इसका पाँव देखिए, पाँव पर आप वो निशान देख पा रहे? हाँ। सर ये निशान उस स्टड का है जो उस सैंडल पर है। अब जब जब ये औरत इस सैंडल को पहनती, ये स्टड इसके पाँव को छूता, चुभता नहीं, सिर्फ छूता, और धीरे धीरे ये सारा जहर अब्सॉर्ब करता एंड फाइनली जहर इसकी बॉडी के अंदर चला गया। बड़ा चालाक है ये खूनी, बड़ा चालाक है। सोचा था बच्चे की मां मिल गई, चलो अच्छा हुआ, पर निकला तो कुछ और ही। बहुत बड़ी उस्ताद है सर ये औरत। पहले तो उसने इस बच्चे को वहां पार्क में छोड़ दिया, उसके बाद हमसे झूठ बोला और बच्चे को यहां से ले गई। इस सैंडल का फोटोग्राफ शहर में जितने भी जूतों के शोरूम्स हैं वहां जाकर के दिखाओ और पता लगा कहां से खरीदा गया ये सैंडल और किस में। सर तब तक हम लोग आईआर एजेंसी जाके पता लगाते हैं सर। आइए सर, इस तरफ आइए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, मुझे इस तरह की सैंडल चाहिए, है आपके पास? हमारे पास थे मैडम, पर अब नहीं है। देखो जरा, ये औरत कभी आई थी यहाँ पर इस तरह के सैंडल खरीदने के लिए? नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं है। ध्यान से देख के बताओ, हम इस औरत को ढूंढ रहे हैं। माफ करना साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे सेल्समैन ने देखा होगा। सुनिए भैया। सर, आपने इस औरत को पहले कभी देखा है यहाँ पे? सैंडल या जूते वगैरह खरीदने कभी आई? नो सर। जरा ध्यान से देखिए। नो सर। कोई नहीं, कभी कुछ याद आ जाए तो फोन कर देना हमें। यस सर। थैंक यू। थैंक गॉड। हाँ साहब बोलिए, कहाँ कहाँ भिजवाना है और क्या क्या भिजवाना है? एक लाश भिजवानी थी सीआईडी वालों के पास। क्या बकवास है, मुझे फंसवाना है क्या? फंसे हुए आदमी को क्या फंसवाना? क्या मतलब? मतलब ये कि हम सीआईडी से। सीआईडी और यहाँ पे? सर मैंने कौन सा गलत काम किया सर? तुम्हारी वैन से लाश ले जाई गई। लाश? और हमारी वैन? जी हाँ, आपकी वैन में लाश। कितनी वैन है आपके पास? जी 5 वैन है और 5 ड्राइवर्स। उनमें से किसी एक वैन से 2 दिन पहले रात 8:30 बजे के करीब एक लाश ले जाकर डाल दी गई है एक पार्क में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्क के वॉचमैन ने रात को 8:30 बजे वैन को वहाँ पे देखा है। जो लोग वैन चलाते हैं उन सबको बुलाओ यहाँ पे। ये बताओ कि 2 दिन पहले रात को 8:30 बजे के करीब तुम में से कौन गया था वैन लेके ग्रीन वैली पार्क में? हाँ, तुम? मैंने गया था। तुम? मैं नहीं साहब। तुम्हें नहीं? 5वां ड्राइवर किधर है? वो तो छुट्टी पे गया मैडम, 2 दिन से, और ऋषभ नाम है उसका। कह रहा था उसका कुछ जरूरी काम आ गया।
वैन कहाँ है उसकी? वो तो सारे ड्राइवर अपने पास ही रखते सर, और ऋषभ को कुछ जरूरी काम था। उसका एड्रेस हमें दे दो, हम खुद पता कर लेंगे कि क्या जरूरी काम था उसको। उस सेल्समैन के चेहरे का रंग ही बदल गया था जैसे उसने सीआईडी का नाम सुना। हाँ सर, उसे कुछ ऐसा मालूम है जो वो बता नहीं सकता। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि सीआईडी इतनी जल्दी दुकान तक पहुंच जाएगी। सर जब शक ही है तो अंदर जाकर ही पकड़ लेते हैं। थोड़ा इंतजार करते हैं ताशा, बाहर आके वो क्या क्या हरकतें करता है हमें ये देखना है। लो आ गया, चलो। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? तेरा शौक पूरा हो गया, तो कुछ बात कर ले। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा है? आपको देखे तो कोई भी डर जाएगा सर। अच्छा, सैंडल के हील में जहर लगा के उस बेचारी औरत का खून कर दिया और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों लगा जहर सैंडल में? मेरे को किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? एक औरत आई थी दुकान में सैंडल खरीदने के लिए, मेरे को उसने कहा कि सैंडल में जहर रख दो। दुकान में कोई भी आएगा तुमसे कहेगा जहर रखने के लिए या जहर देने के लिए, तुम दे दोगे जहर किसी को भी? पैसा दिया था सर उसने मेरे को। किसने पैसे दिए थे? वही लड़की है जिसकी फोटो दुकान में दिखाई थी। नहीं सर वो नहीं थी। गौर से देखो, यही लड़की थी। मैंने कहा है मैडम ये वो औरत नहीं थी, वो कोई दूसरी औरत थी। मतलब कोई दूसरी औरत भी मिली हुई है इसमें? हाँ बॉस, मैं तैयार हूँ। बस एक बार आप ऑर्डर करो, उसके बाद रात रात में काम खत्म। अरे नहीं बॉस, बातें चल रही है, आवाजें आ रही हैं। बस ठीक 1 घंटे बाद मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पर। आप चिंता मत करो बॉस, कोई झमेला नहीं होगा। अरे सीआईडी वाले तो क्या, उनका बाप भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। अरे वो है क्या, बस इधर उधर घूमते रहते हैं पागलों की तरह। हाँ, रात भर में काम खत्म। इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई सुपारी किलर है, पैसे लेके खून करने वाला। ड्राइवर भी है और खूनी भी। ठीक है बॉस। हाँ, 1 घंटे बाद पहुंच रहा हूँ। लगता है आज रात को किसी का खून करेगा ये। क्या बात है ऋषभ, बड़ी जल्दी में हो? कौन आप लोग? हम लोग वही जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। सीआईडी? सीआईडी से। भागता किधर है? सीआईडी वालों के बाप की बात करता है ना, बेटों से तो निपट। किसने बोला था तुझे लाने के लिए वहां पे लाश? मारना मत सर, बताता हूँ। रोशनी मैडम ने। रोशनी ने? हाँ सर। उसने कह दिया और तुमने लाश को डाल दिया? ऐसे के लालच में फंस गया था साहब। इस फोटो को देखो और बताओ कि ये वही औरत है। हाँ सर, और इसने आज रात को मुझे बुलाया भी है बच्चे को मारने के लिए। सर एक और औरत मिली हुई है सर इसमें। क्या? एक और औरत मिली है? हाँ सर। इन औरतों ने तो कहर मचा दिया इस केस में। दया, अब ये तीसरी औरत आई कहां से बीच में? सर जिस आदमी ने जहर लगाया था सैंडल में, उसने तो बताया कि ये कोई और ही औरत थी। अच्छा, दया इस तीसरी औरत को तो हम देख ही लेंगे, पहले
इस रोशनी की प्लान से निपट लूंगा। आयशा, सर यही वो जगह है जहां उसने मिलने के लिए कहा था। यहाँ पे जब मैं इसकी गाड़ी में बैठता हूँ तुम लोग पोजीशन ले लो। फिर अगर बाद में पता चला ना कि ये सब ड्रामा था तो बहुत बुरा होगा, समझा? कोई यहाँ मिलने आएगा? हैं? सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता सर कि यहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये सुनाने के लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? लेकिन सर उसने तो मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। कितने बजे बोला था? 10 से 11 बजे का टाइम। 10 तो बज रहा है, टाइम हो गया है। सर आती ही होगी 10-5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं सर। ज्यादा इधर उधर हुआ ना तो तू गया, समझा? कि कैसे भी करके आज इस बच्चे के झंझट को खत्म करना है। गया आने वाली है, 10 से 11 का टाइम दिया था, 10 के ऊपर हो रहा है, तैयार रहना, ठीक है? सर वो आ रही है। ये जो गाड़ी अभी अभी आई है ना, इसमें है। मेरे सिग्नल का वेट करो, जैसे सिग्नल दूं घेर लेना चारों तरफ से, ओके? कार और वैन को साथ साथ फॉलो करते रहो। जाओ उसके पास जाओ। जी सर। कुछ इशारा विशारे में मत बोल देना कुछ, समझे? कुछ उल्टा सीधा इशारा किया तो दोनों मारे जाओगे, समझे? जी सर। गुड, टाइम पर आ गए। लगता है बहुत वफादार हो। ऐसा सबको वफादार बना देता है। जी मैम। कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? नहीं मैडम, दूर दूर तक कोई नहीं है। गुड। ये लो बच्चे और डाल दो झाड़ियों में। रात को जानवर आके इसे खा जाएगा। एटलीस्ट छुटकारा तो मिलेगा इससे। ये लो। देते क्यों नहीं इसे? इरादा बदल दिया है क्या? जल्दी लो इसे। लो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ ना यहाँ से। देखो, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए, तुम जाओ यहाँ से। जाओ। इंजन बंद कर। बंद कर इंजन। धोखा,
धोखा क्या तूने मुझसे? ये क्या धोखा देगा? इसके तो टांगे कांप रही है, कभी भी पैंट गीली हो सकती है इसकी। इस हद तक गिर चुकी हो तुम, बच्चे की जान लेना चाहती हो? है? तुम भी मिली हुई हो? हाँ? जरा भी इधर उधर हिला ना ऑफिसर, तो खोपड़ी उड़ा दूंगी तेरी। चाबी वापस दे रोशनी को। मैं दूंगा। मारा जाएगा, चुपचाप से चाबी वापस दे दे। क्या? चाबी दे दो यार। देख कितना समझदार है। नहीं अभी चाबी नहीं दूंगा। नहीं दे रहा? देखो तेरी इतनी हिम्मत? नहीं। नहीं से नहीं, हट! बच्चे को ले, चल, चल। हाथ मत लगा मुझे और निकल। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं अगर हाथ नहीं लगाऊंगी तो तेरे गुनाहों के सवालों का जवाब कौन देगा? गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई। रोशनी का खून करके खुलेआम घूम रही हो। क्यों मारा रोशनी को? बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू और बताओ क्यों मारा तुमने रोशनी को? उसकी जायदाद के लिए। कौन सी जायदाद? रोशनी के पति की जायदाद, यानी कि हमारे भाई की। मुझे लगा कि उनकी मौत के बाद सारी जायदाद रोशनी के नाम पर हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी बहन के साथ ये प्लान बनाया। क्योंकि तुम्हारा भी नाम रोशनी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली रोशनी कौन है ना? लेकिन जहर लगे सैंडल ने तुम्हें फंसा दिया। हाँ? हमने लाश को तो पार्क में डाल दिया, लेकिन सैंडल निकालना भूल गए। मैं गई भी थी सैंडल निकालने, तभी किन्हीं दो लोगों में झगड़ा हो गया और वहां पर सारी भीड़ जमा हो गई। उस बेचारे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसे क्यों छोड़ा तुमने पार्क में तड़पने के लिए? क्यों? हमने उसे मरने के लिए छोड़ा था। बाद में पता चला कि सारी जायदाद रोशनी के नाम पर नहीं है, बल्कि उस बच्चे के नाम पर है। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये बच्चा ही जायदाद का मालिक है, तो तुम यहाँ पे बच्चे की माँ बन के आई और उसे लेके चली गई। लेकिन जब बच्चे से ही फायदा होने वाला था तो उसे ही क्यों मारना चाहती थी? हमें लगा कि अब हमें सीआईडी पकड़े लेगी, इसलिए हम बच्चे से पीछा छुड़ा कर कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। हमने सोचा कि भाड़ में जाए जायदाद। जब अपनी जान पर बीती तो जायदाद गई भाड़ में। हाँ? एक बेकसूर औरत की जान ले ली तुमने और एक मासूम बच्चे की जान लेने निकली थी। अब अपनी बहन के साथ जेल में सड़ती बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। चलो पीछे हटो सब लोग। कोई हिलेगा नहीं। चलो अपने घुटने बैठ जाओ। खड़े रहो। ज्यादा शांति नहीं। ज्यादा होशियारी कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चल पीछे बैठ। देखो हमारी बात सुनो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। ये जान से मार दूंगा अगर किसी ने चालाकी की तो। मुंडी नीचे। चल पीछे पीछे। सारे पैसे निकाल निकाल जल्दी जल्दी निकाल। ठीक है बैंक की मजाक हिला मत। चारा बन रहा है तू। पैसे सेफ में रखते हैं। सेफ कॉल चल जल्दी कर। चाबी नहीं है मेरे पास। चाबी बनती है क्या? ये भेजा घुमाने की कोशिश मत कर वरना भेजा उड़ा दूंगा। चल
चल जल्दी कर, चल निकाल निकाल जल्दी कर। जल्दी से जल्दी जितने पैसे लूट सकते हो लूट लो। बस कुछ देर और, उसके बाद तो जल्दी चल, शादी में आइए क्या? नोटों से पूरी होंगी, फिर तो ऐश ही ऐश। चल 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 जल्दी कर, बोलो ना, जल्दी कर। चल हिला मत। नीचे बैठ। किसने चलाई गोली? ये हो क्या रहा है अंदर? ए रुक, चल बैठ 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 बैठ, गोली मार दूंगा, बैठ। सायरन सायरन किसने बचाया? तूने बचाया, तूने बचाया। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, निकलो जल्दी कर। सीआईडी को बुलाओ। हम लोग सीआईडी से। मेघा कौन है? सर मैं ही मेघा हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था सर। आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? नहीं। बैंक को लूटने की कोशिश की गई है और यहाँ पे गोली भी चली है। हाँ सर 3 लुटेरे थे सर, बैंक लूटने आए थे और सबके हाथ में गन थी सर। मुझे कहा कि सेफ से पैसे निकालो, पर मेरे पास चाबी नहीं थी सर। ये चाबी किसके पास होती है? मैनेजर के पास। कहाँ लेके गए थे तुम्हें? सर मुझे वॉल्ट में लेके गए और कहा सारे पैसे निकाल। मैनेजर का कैबिन कहाँ है? सर आइए इस तरफ। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद उन 3 लुटेरों में से एक लुटेरा मैनेजर से सेफ की चाबियां लेने उनके कैबिन में गया और उसके बाद हमने गोलियों की आवाज सुनी। गोलियों की आवाज? हाँ सर, 3 बार गोली चलने की आवाज आई। फिर क्या हुआ? फिर वो लुटेरा सर के कैबिन से निकला और बाहर की तरफ भागा और बाकी 2 लुटेरे भी उसके पीछे पीछे भागे। उनके बाहर निकलने के बाद किसी ने अंदर जाके देखा कि क्या हुआ? नहीं सर, उनके निकलते ही हमने आपको फोन कर दिया। देखते हैं क्या हुआ। आप जरा यहीं रुकिए प्लीज। दो खून? काफी खतरनाक खूनी है। जरा यहाँ है। ये कौन है? पता नहीं सर, शायद कोई कस्टमर होगा। कस्टमर? ठीक है, आप जरा बाहर खड़े हो जाइए। सर उन लुटेरों ने मैनेजर को गोली मारी और इसे भी मार दिया। आए थे बैंक लूटने और खून कर दिया। सर वो लोग बाहर कह रहे थे कि उन्होंने 3 गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही लाशें, तो फिर ये तीसरी गोली गई कहाँ? देखो इनमें से किसी को 2 गोली तो नहीं लगी। गोली तो इसके चेस्ट में लगी है सर, पीछे तो कोई भी एग्जिट वुंड नहीं। लगता है गोली इसके शरीर में ही है, इसके माथे पे चोट का निशान। इस लड़कों को क्या हुआ? सिर की छाती पर भी एक ही गोली लगी है सर, और इसके सिर पर भी एक घाव का निशान है। तो फिर सर ये तीसरी गोली गई कहाँ? हाँ, ये तीसरी गोली गई कहाँ? 3 गोलियां चली हैं, 2 गोली तो है। ये तीसरी गोली गई कहाँ? जरा देखो आसपास। ये रही तीसरी गोली, या दीवार में फंसी हुई है। वो लोग यहाँ से पैसा लेके भी नहीं भागे, तो सिर्फ खून करने आए थे क्या? और वो गन भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो देखो आसपास। ओह, ट्रॉफी यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? ये ट्रॉफी पे खून लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को इस ट्रॉफी से मारा गया? दोनों को गोली लगी है, माथे पे चोट है, ट्रॉफी पे खून लगा हुआ है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हुआ क्या था एग्जैक्टली। क्या हुआ? क्या हुआ? मैम एक मिनट, आप अंदर नहीं आ सकती। एक मिनट, आप कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ, दीप्ति। ये सब कैसे हो गया? यहाँ इस बैंक को लूटने की कोशिश की गई है और उसी में आपके पति का खून हो गया। देखिए, संभालिए अपने आप को। हम लोग यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों ने आपके पति को क्यों मारा। प्लीज यहाँ के स्टाफ से पूछताछ करते हैं। इस सीसी कैमरे की फुटेज से हमें कुछ मदद मिल सकती है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलाओ देखते हैं। वो तीनों लुटेरे पैसे लिए बिना ही चले गए यहाँ से? मेरे ड्रॉर से सर कुछ 15,000 रुपए थे, बस वही ले गए। सर 15,000 रुपए के लिए दो खून? वो लेना तो और भी चाहते थे सर, पर मेरे कैश काउंटर पे उतने ही पैसे थे, तो उनमें से एक ने सारे स्टाफ और कस्टमर्स को यहाँ रोक लिया और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाकी दोनों मुझे वॉल्ट तक ले गए जहाँ पे पैसे रखे रहते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ? सर जब हम वहाँ पहुँचे तो चल जल्दी कर, चल चल जल्दी वॉल्ट खोल। इस वॉल्ट की चाबी मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तो जिंदा नहीं बचेगी है? चल इधर ला, मैं देखता हूँ। ये वॉल्ट खोल क्यों नहीं रहा है? शायद ये लड़की ठीक कह रही है। लड़की सच सच बता, इस सेफ की चाबी कहाँ है? मैनेजर सर के पास। तेरे किसके साथ? मैंने किया था वहाँ। होशियारी मत दिखा। मैं बैग नहीं देखा, तो संभाल लेना। हाँ ठीक है। ये गोली गोली कहाँ चली? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। सायरन? चल बाहर चल के देखते हैं। चल चल चल। ये ले, ये तूने क्या किया? चल जल्दी कर, चल। तीनों ने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उस जोकर के कपड़ों पे खून लगा हुआ था। हा? हाँ सर, और जैसे ही वो तीनों भागे हमने आपको फोन करके बुला लिया। उस मैनेजर ने चाबी देने से मना कर दिया होगा, इसीलिए उसका खून हो गया। मगर सर उस लड़के को क्यों मारा? फिर उस लड़के ने शायद मैनेजर को बचाने की कोशिश की होगी और इसी चक्कर में मारा गया बेचारा। बैंक में सिर्फ 2 ही कैमरे लगे हुए हैं, एक हॉल में और दूसरा सेफ के पास। हाँ, सिक्योरिटी। जब वो लोग यहाँ आए और इतना सब कुछ हुआ तो तुम क्या कर रहे थे? सर मैं यही था, एक कस्टमर को मेरी मदद चाहिए थी तो उसके साथ मैं इस काउंटर पे आया था सर। गोली चलने से मेरे पास खड़े लुटेरे का ध्यान जैसे ही भटका, मैंने सायरन बजा दिया सर और उसकी मेरे साथ हाथापाई हुई सर और वो मुझे घायल करके चला गया सर। अच्छा, उनमें से किसी के भी ऊपर तुमने कोई अजीब बात देखी, कोई निशान वगैरह कुछ? हाँ सर, उन तीनों के कपड़ों पर एक लोगो बना हुआ था सर। लोगो? कैसा लोगो? कुछ लिखा हुआ था सर। क्या लिखा हुआ? याद करो। हाँ सर, वो पीके लिखा हुआ था सर। पीके? पीके पता करो ये पीके क्या हो सकता है। सोनाली, ये फिंगरप्रिंट जरा डेवलप करो और देखो पुलिस रिकॉर्ड में है या नहीं। वो ट्रॉफी के ऊपर जो खून मिला था उसका, हाँ क्या हुआ उसका? उसका सैंपल तैयार है, देख लीजिए। गुड, वेरी गुड, देखिए जरा। ये दूसरा वाले भी देखिए। क्यों, कुछ गड़बड़ है इसमें? अच्छा,
लेट गए? अरे हाँ सोनाली, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ साड़ू के साथ, क्या पता चला? अरे अभिजीत भाई, बड़ा अजीब चक्कर। इस ट्रॉफी पर इन दोनों आदमियों का खून लगा हुआ है बॉस। साड़ू के साहब, दोनों के सर पे चोट लगी है, ट्रॉफी के ऊपर खून लगा है तो दोनों का ही होगा ना, इसमें चकराने वाली क्या बात है? अभिजीत, खूनी के हाथ में पिस्तौल थी, राइट? तो फिर उसने इस ट्रॉफी से वार क्यों किया इन दोनों के सर पे? अरे मगर इस मैनेजर को तो गोली लगी है ना? हाँ लगी है, मैनेजर को गोली लगी। ऐसा लगता है एक बार नहीं कई बार इस ट्रॉफी से वार किया गया है इनके सर पे। तो खूनी के साथ दोनों की हाथापाई हुई होगी। हाथापाई में आदमी अपने आप को बचाने के लिए एक दो बार वार करेगा, कई बार वार थोड़ी करेगा। मतलब इनकी चोट से खून इतना निकल गया कि उसी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। हाँ बॉस, लगता तो यही। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों की मौत इस चोट की वजह से हुई है तो ये गोली। डॉक्टर साहब, अगर मौत चोट की वजह से हुई है तो खूनी ने गोली क्यों चले? पता नहीं क्यों मारेगा बॉस। खूनी कुछ भी ड्रामे कर सकता है बॉस। जब हकीकत सामने आती है तो कई बार आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आपका मतलब है कि मरने के बाद गोली? कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ भी। अब हमें पहले ये पता लगाना है कि गोली इन लोगों के मरने के पहले लगी या बाद में। डॉक्टर साहब, ट्रॉफी के ऊपर कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ मिले। सोनाली, फिंगरप्रिंट्स का क्या होगा? डॉक्टर सालू के जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो ना तो इस मैनेजर के हैं और ना ही सर। इस ट्रॉफी को सिर्फ उस खूनी ने हाथ लगाया। देखा, इस ट्रॉफी को सिर्फ उस खूनी ने हाथ लगाया। इसका मतलब एक बात तो पक्की है बॉस, खूनी ने इस ट्रॉफी से इन दोनों के सर पे वार तो जरूर किया। इस ट्रॉफी के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो अपने रिकॉर्ड में है क्या? मैं वही चेक करी थी, आइए आप भी देख लीजिए। नहीं अभिजीत, नो मैच। वही हुआ सर, फिल्म पिट गई, उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में है नहीं। इसका मतलब ये कोई नया चोर है जो सीधा बैंक लूटने निकला है। तो लोगों के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? तो लोगों किसी पीके ड्रेस वाला नाम की दुकान का है जो कपड़े किराए पे देते हैं। पीके ड्रेस वाला? सचिन, यही है पीके ड्रेस वाला। यहीं से कपड़े ले गए थे वो लुटेरे। देखे इसने किसको दिए थे वो कपड़े? कहिए सर, कोई सीरियल बना रहे हैं क्या? हाँ। कब आने वाला है टीवी पे? बहुत जल्द आएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं जरूर देखूंगा। वैसे कॉस्ट्यूम मेरे से लेना सर, जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चड्ढी, धोती, साड़ी, बनियान, राजा की ड्रेस, पुलिस की ड्रेस, संत साधु महात्माओं की, राक्षस की मास्क, बंदर की, जिस तरह की भी मास्क चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे आपकी कहानी किस टाइप की है सर? चोर और पुलिस की है। इंस्पेक्टर या सीआईडी? वैसे आप तो खुद सीआईडी ही लगते हैं सर। सही पहचाना आपने, हम सीआईडी से ही। सचमुच सीआईडी? मैं तो अंधेरे में तीर चला रहा था सर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या सर? जोकर की ड्रेस है आपके पास? जोकर का? वैसे मेरे पास जोकर की ड्रेस है तो सही, मगर अभी बाहर गया हुआ, भाड़े पे ले गया है कोई। एक ही ड्रेस है क्या? हाँ सर। ओह, इसलिए उसने जोकर की एक और दो दूसरी ड्रेस ले गया। आपको कैसे पता? आप जानते हैं उसे? देखो, मामला बहुत सीरियस है, इसलिए तुम भी फंस सकते हो। इसलिए जो कुछ भी पूछता हूँ उसका साफ साफ जवाब दो। जो आदमी यहाँ कपड़े लेने आया था तुम उसे जानते हो? सर वो आदमी जल्दी में था, आया और कपड़े 2 दिनों के लिए भाड़े पे लेके चला गया। मैंने पूछा तुम जानते हो या नहीं? नहीं सर। तो फिर तुमने कपड़े ऐसे ही दे दिए बिना कुछ पूछे? हाँ सर, जो भी पैसे देगा उसे दे दूंगा। अच्छा, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ तो होगा तुम्हारे पास? हाँ सर, 1 मिनट। ये रहा सर, मकरन। उसका मोबाइल नंबर है सर 1568386349। नंबर गलत है। हो सकता है उसका नाम भी गलत है। हो सकता है सर। उसने कपड़े 2 दिनों के लिए भाड़े पे लिए थे, कल आएगा वापस करने के लिए। नहीं, अब वो नहीं आएगा। वो आएगा सर, वो अपना 1 मिनट, वो अपना ये बटुआ जल्दी में यहीं पे भूल गया था। वॉलेट? सब भागते चोर की लंगोटी सही। लेकिन सर इसमें तो सिर्फ कुछ चिल्लर है और ये
ये बस की टिकट्स देखिए। तो देखा तुमने सचिन, ये सारे टिकट एक ही सीरियल नंबर के हैं। तो इसका मतलब ये आदमी हर रोज एक ही जगह पर जाता होगा। एक ही जगह पे जाता होगा और एक ही बस में जाता होगा। बस डिपो से पता करो ये रूट कौन सा है। वैसे बात क्या है सर? एक आदमी ने 2 और आदमी के साथ मिलके एक बैंक को लूटने की कोशिश की। हाँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। इस बस के रूट के बारे में पता कर रहा हूँ। इसका कोड नंबर है 674783। सर, ये कोड नंबर है दहीसर बस डिपो का सर। दहीसर बस डिपो, इसका मतलब ये आदमी हर रोज दहीसर बस डिपो जाता था। इस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? जी सर। ठीक है सचिन, इस आदमी का स्केच बनवाते हैं और दहीसर बस डिपो में जाते हैं। सर कुछ पता लगा वो लोग कौन थे? पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए, वो जो लड़का मैनेजर के केबिन में मरा था, उसे ढूंढते हुए यहाँ पे कोई आया क्या? सर अभी तक तो कोई नहीं आया। कमाल है सर, इतने दिनों से एक लड़का घर से गायब है, फिर भी किसी को उसकी फिक्र तक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले उस लड़के को यहाँ पे किसी ने देखा था? नहीं सर, ना तो वो यहाँ पे काम करता था और ना ही कोई कस्टमर था। ना तो यहाँ पे काम करता था ना कस्टमर था, फिर भी वो मैनेजर के केबिन में बैठा हुआ था। क्यों? किसी ने कुछ बातचीत सुनी उसकी? एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोल। सर जब वो मैनेजर साहब के साथ उनकी केबिन में बैठा हुआ था तो मैं एक फाइल पे साइन कराने के लिए वहां गया था सर। कमाल है, यही बात हम लोग पूछ रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने? सर मैं बहुत डर गया था सर। फिर क्या हुआ वहां पे? सर उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया सर। क्यों? सर उन्होंने कहा कि मेरा कजिन बहुत टाइम बाद उनसे मिलने आया है और वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। कजन? वो लड़का मैनेजर साहब का कजन था? सर उन्होंने यही कहा था। सर वो लोग किसी बात पे बहस कर रहे थे सर। मैनेजर और उनके कजिन के बीच में बहस चल रही थी? किस बात को लेकर चल रही थी? सर मुझे नहीं मालूम सर। एक बात तुम्हारे दिमाग में है क्या? सर मेरे दिमाग में तो दिन रात बातें ही आती रहती है। मैं मैनेजर और उसके कजिन के बारे में बात कर रहा हूँ। कजिन कजिन कजिन? नहीं समझे? अगर वो लड़का मैनेजर का कजिन था तो मैनेजर की वाइफ दीप्ति ने उसे पहचाना क्यों नहीं? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर, मैं भी तो यही बात कहने वाला था। यही गड़बड़ है फ्रेडी, उसने उस लड़की को पहचाना क्यों नहीं? वो कुछ हम लोगों से छिपा रही है। भाई साहब, 210 नंबर के बस रूट पे आप ही चलते हैं क्या? हाँ मैं ही जाता हूँ। क्यों, आप क्या पूछ रहे हैं? ये स्केच देखिए और बताइए कि जानते हैं सर? अरे हाँ, ये तो मेरे ही बस में रोज यहाँ तक आता है। आज आया था? नहीं, आज नहीं आया। अच्छा, ये आदमी किस तरह का आदमी, कुछ बता सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब? हाँ, लेकिन इसके दिमाग में गुस्सा भरा रहता है। और ये आपकी बस में कौन से स्टॉप से बैठता है? अब इतना तो कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ और बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ, उसकी आंखें हैं ना, वो हमेशा लाल रहती है। लाल आंखें लाल रहती है? हो सकता है सर, फिर दारू वारू पीता होगा। हाँ, शुक्रिया। आप लोग जी, कुछ पता चला मेरे पति के खूनी के बारे में? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मगर एक बात बीच में आ गई तो सोचा आपसे पूछ लेते हैं। आपने एक बात छुपाई हम लोगों से। मैंने? कौन सी बात? देखिए, आपके पति की मौत का आपको दुख है, ये बात हम लोग समझते हैं, लेकिन आपके पति की लाश के बगल में आपके पति की कजन की लाश पड़ी थी। आपने उसकी तरफ देखा नहीं? आपको उसकी मौत का जरा भी अफसोस नहीं है क्या? कजिन की लाश? जी हाँ, कैबिन में हमें जिस लड़के की लाश मिली है वो लाश आपके पति के कजिन की है ना? देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमाल, हमें लगा था कि आप बताएंगे कि माजरा क्या है, आप तो उल्टे हम लोगों से सवाल पूछने लगे। उस दिन आपके पति के कजिन उनसे मिलने आए थे।
और जब रॉबरी हुई तब चोर ने उसे भी गोली मारी। वो दूसरी लाश? देखिए, वो मेरे पति की कजिन वजन की नहीं है। लेकिन अशोक ने जो आपके ऑफिस में काम करता है उसने बताया कि वो किसी काम से आपके पति के केबिन में जाने वाला था, तो आपके पति ने खुद उसे बताया कि वो आदमी आपके पति का कजिन था। लेकिन ये हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे पति का कोई कजिन है ही नहीं। क्या? हाँ सर, मेरे पति का कोई कजिन नहीं है। अरे वो आदमी तो वो तो क्या? कौन है वो आदमी? हैं? दीप्ति जी, अगर आपको मालूम है वो आदमी कौन है तो क्यों छिपा रही हम लोगों से? कौन है वो आदमी? जी, वो तो बस एक छोटा मोटा चोर था। चोर? हाँ। कैसे जानती हैं आप उसे? एक्चुअली एक बार मैं मार्केट में जा रही थी तो इत्तेफाक से इस आदमी ने मेरा पर्स छीन लिया और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो बस लोगों ने इकट्ठा होकर उसे खूब मारा। इत्तेफाक की बात है कि आप इत्तेफाक से उसे जानती हैं। फिर क्या हुआ? मैंने उसे जाने दिया। क्या? आपने जाने दिया उसे? हाँ। दीप्ति जी, आप कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हम लोगों? नहीं। आपके पति की और उस आदमी के बीच में बहस चल रही थी केबिन के अंदर, कहीं आपने तो नहीं भेजा था उसे वहां पे? नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगी सर, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। ठीक है। देखिए, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, हाँ साड़ू के साथ क्या? हाँ, लेकिन बात क्या है? ठीक है, ठीक है, हम लोग आते हैं। बस ये तो हम लोगों को पता है ही कि इन दोनों को गोली लगने के अलावा इनके सर पे चोट का गहरा निशान भी। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि मौत किसकी वजह से हुई है, सर की चोट की वजह से या गोली लगने की वजह से। हाँ, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी दूर हो चुका है बॉस, वो पता चल गया। अच्छा? हाँ, लेकिन अब एक नई बात पता चली। साड़ू के साहब, इसमें नई बात क्या है? नई बात है अभिजीत, नई बात ये है कि इस लड़की की मौत तो गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन इस मैनेजर की मौत गोली लगने की वजह से नहीं। साड़ू के साहब, अगर आपको मजाक करना था तो यार फोन पे कर लेते, हम लोग भागते भागते नहीं आते यहाँ पे। एक मिनट अभिजीत, पहले पूरी बात तो सुन लो। बॉस, इस मैनेजर की मौत इस लड़के की मौत से आधा घंटा पहले हो चुकी थी। क्या? हाँ, गिनी सांस। और इसकी मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है तो साफ है अभिजीत कि इसकी मौत उस ट्रॉफी के वार से ही हुई। सब आधा घंटा पहले? हाँ, आधा घंटा पहले। मतलब गोली लगने से पहले ये मर चुका था? बिल्कुल मर चुका था फ्रेडी। देखो, इसे जहां पर गोली लगी है वहां पर खून बहुत कम निकला है, और ऐसा तभी होता है जब आदमी पहले ही मर चुका, क्योंकि हार्ट तो काम करना बंद कर देता है, तो खून पंप कौन करेगा? मतलब उन लुटेरों को पता नहीं था कि मैनेजर की मौत हो चुकी है, इसलिए उन लोगों ने मैनेजर को भी गोली मार दी। बिल्कुल, लेकिन ये मैनेजर साहब तो उन लुटेरों के बैंक में आने से पहले ही मर चुके। लेकिन डॉक्टर साहब, इस मैनेजर को मारा किसने होगा? लुटेरों के आने से पहले अगर इसका खून हुआ है तो बैंक वालों में से किसी ने भी इसके चीखने की आवाज कैसे नहीं सुनी? पता नहीं कैसे नहीं सुनी यार। जब जब खून होता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है सर, पता ही नहीं चलता कि खूनी कौन है। रेडी, मैनेजर का खूनी हमारे सामने है। ये बैंक में उस आदमी ने बताया था ना कि लुटेरों के आने से कुछ देर पहले तक मैनेजर एक आदमी के साथ केबिन में बैठा था, ये वही है, इसी ने मैनेजर का खून किया है। मगर अभिजीत, इस ट्रॉफी पर इस लड़के की उंगलियों के निशान तो है ही नहीं, तो अगर इसने मारा होता तो इसकी उंगलियों के निशान तो होने चाहिए थे ना। डॉक्टर सोनाली, हो सकता है कि इसने अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए। हाँ, और खून करने के बाद जब इसने भागने की कोशिश की होगी तब लुटेरे बैंक लूटने के इरादे से वहां पे आ गए होंगे और ये अंदर फंस गया होगा। ये वहीं कहीं छुप के बैठ गया होगा जब वो लुटेरा लॉकर की चाबी मांगने मैनेजर के केबिन में आया, और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से पिस्टल नीचे गिरी
नीचे गिरते ही फायर हुआ और गोली दीवार में जाके लगी। फिर लुटेरे ने इस ट्रॉफी से इस लड़के के सिर पर मारा। सिर पे चोट लगते ही ये नीचे गिर गया। लुटेरे ने जल्दी से गन उठाई, इस लड़के को गोली मारी और फिर मैनेजर को भी गोली मारी। देखा डॉक्टर साहब, अब सारी बातें बियर की तरह एकदम साफ हो गई है। अब नहीं सर, अब सॉरी। लेकिन सर, इस लड़के ने मैनेजर को मारा ही क्यों? यही पता लगाना है फ्रेडी। मैनेजर की वाइफ दीप्ति इस लड़के को जानती है। इस लड़के ने मैनेजर का खून किया है, तो ये दीप्ति हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। अभिजीत, उस लुटेरे का चेहरा मिल गया, उसका स्केच बन गया। वेरी गुड, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। पीके ड्रेस वाले के पास वो अपना वॉलेट भूल गया था, उसमें बस के टिकट्स मिले। अच्छा। और उन बस के टिकट्स के सहारे हम लोग दहसर बस डिपो तक पहुंच गए। वहां पे वहां पता चला कि वो दहसर में बस डिपो के आसपास दारू पीने के लिए आता है। फिर तो पता लग सकता है कि बस डिपो के आसपास कौन से बार में दारू पीने जाता है। सर, यहाँ पे तो 4-5 बार है, सबने पता किया, किसी ने नहीं देखा उसे। तो नहीं सर, इस तरह किसी ने नहीं देखा इसे। अब यही एक बार बचा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। एक भी बार छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है वो। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ सवाल पूछना है आपसे। सर, यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं होता है सर। इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि जानते हैं आप ये अगर मुझे पहले पता होता मैं उसे अंदर घुसने ही नहीं देता सर। तुम उसे जानते हो? हाँ, ये अक्सर यहाँ आता रहता है। कौन है आता है? नाम क्या है? सर, नाम तो मुझे नहीं पता सर। कब आता है? इसी टाइम पे आता है सर, शायद आता ही होगा। तुम्हें आदमी कभी गड़बड़ नहीं लगा? क्यों सर, कोई लफड़ा किया इसने? हाँ, बैंक लूटने की कोशिश की है इसने। ओह माय गॉड। बच्चन, विवेक, चल जाओ। अगर वो आदमी आ जाए तो इशारा कर देना। और हाँ, मुंह बंद। अपना तो साला बैड लक ही चल रहा है। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फोड़ा बाहर आना। ए वेटर, मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है। लोचा? वो जो सामने बैठा है मामू है मामू। इससे पहले कि हमें मामू बनाए, यहाँ से कल्टी मारते हैं। स्वागत की तैयारी करता है। अरे मुझे तो दूसरा वाला भी मामू लग रहा है। चल कल्टी मार, यहाँ से चल निकल। छोड़। हमने कुछ नहीं किया। से तुम महंगा ड्राइड है। दौड़ का। चल। दीप्ति जी, हमें पता चला है कि जिस चोर को आपने माफ कर दिया था उसी ने आपके पति की जान ली है। क्या? जी हाँ। और अब हमें शक हो रहा है कि शायद आपने वहां उसे बैंक में भेजा था आपके पति के खून करने के लिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती वो चोर वहां क्यों गया था। मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता उस चोर ने बैंक में जाकर क्या किया क्या नहीं किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पति को मार डाला। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मैडम अब भी हमसे कुछ छुपा रही है। एक काम घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। क्या?
घर की तलाशी, ये मेरी इंसल्ट है सर। तलाशी लो। सर क्या है? तुम्हारे दिन अब पूरे हो गए। तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सब क्या है? धमकी भरे लेटर्स। सर, इन लेटर से तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैनेजर को धमकी दे रहा था। सर, ये शायद वही चोर होगा। दीप्ति जी, आपने इन लेटर्स के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं इन धमकी भरे लेटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए। ओह माय गॉड, अब पता चला। क्या? वो इतने दिनों से बहुत परेशान थे, न ठीक से खाते थे न ठीक से सोते थे, और मैं जब भी कुछ पूछती थी तो मुझे कुछ नहीं बताते थे। सर, लेकिन ये चोर उस मैनेजर को धमकियां क्यों दे रहा था? आदे? क्या? वेरी गुड। वो लुटेरे जो बैंक लूटने आए थे पकड़े गए। सर, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? बैंक लूटने की कोशिश की, दो खून कर दिया, और ये लोग कह रहे कि इन लोग ने कुछ नहीं किया। रिसेंट बैंक लूटने की कोशिश की थी ना? सर, हम गए थे लेकिन हमने कोई बैंक नहीं लूटा था सर। सर, हमारा प्लान फेल हो गया था और कुछ उल्टा हम पर ही भारी पड़ गया था। सर, मैं सच कहता हूँ, हमने कोई चोरी नहीं की। हाँ, चोरी की जगह जो खून कर दिए। नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। देखा सर, कितना बोला बन रहा है। दो खून कर दिया और कहता है कुछ नहीं किया। सर, हमने कोई गोली नहीं चलाई सर। मैं तो सर वहाँ पे खड़ा था जहाँ पे बाकी सब लोग खड़े थे सर। और मैनेजर के कैबिन के अंदर चाबी लेने के लिए कौन गया था? मैं तो उस लड़की के साथ वॉल्ट में था सर। और तुम्हारा तीसरा साथी वो कहाँ था? सर, वो तो मैनेजर के कैबिन में था सर। नाम क्या था उसका? दिनेश। दिनेश। विवेक, जो लाश हमें मैनेजर के कैबिन में से मिली है उसकी फोटो दिखाओ इन्हें। अरे साहब, ये तो दिनेश है, हमारा तीसरा साथी। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर इसे? इसकी लाश मिली हमें मैनेजर के कैबिन के अंदर से, मैनेजर के लाश के साथ। क्या? सर, ये जिंदा है। ये दिनेश हमारे साथ में था। ये कैसे हो सकता है? अगर ये आदमी दिनेश है और मर चुका है तो जिंदा कैसे हो सकता है ये? मैं सच कह रहा हूँ। जब हम लोग बैंक से निकले थे तो हम लोग तीनों लोग साथ में निकले थे गाड़ी में। सर, ये सच कह रहा है। जब हमने फुटेज देखा तो वहाँ पे भी 3 आदमी अंदर आए थे और 3 ही आदमी बाहर भी निकले थे। हम लोग साथ निकले थे तभी। दिनेश, ये क्या किया तूने? हम लोग बैंक लूटने आए थे, किसी का मर्डर करने का नहीं था। अबे सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या जरूरत क्या थी गोली चलाने की? फंसा दिया ना हम सबको। कंगाली में आटा गीला, एक पैसा तो हाथ लगा नहीं, ऊपर से सीआईडी हमारे पीछे लग जाएगी, उसका क्या? हाँ, अबे 100 बार बोला था तुझे मत ले इसको, पर नहीं, तुझे तो इसको लेना था। ले ले ले। अब बोलती बंद क्यों हो गई? सीआईडी का नाम सुन के उतर गई ना सब चर्बी। गाड़ी रोक। अबे तू मुझ पे गोली चलाएगा? मैंने कहा गाड़ी रोक। अजय, गाड़ी रोक दे, इसकी सटक गेली है। रोक गाड़ी। ये कर क्या रहा है? जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। चल चल चल, गाड़ी भगा। और तुम लोगों ने उसे छोड़ा कहाँ पे था? सर, 70 नाके पर। 70 नाका। अब समझ में आया। जो आदमी तुम लोग के साथ बैंक से बाहर निकला वो दिनेश नहीं, कोई और ही था। सर, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो मैनेजर के कैबिन में हुआ। हाँ, बैंक में चल के देखते हैं कि मैनेजर के कैबिन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, ये लाश दिनेश की थी। ये दिनेश उन 3 लुटेरों में से एक लुटेरा था जो बैंक लूटने आए थे। ये बात तो पक्की हो गई सर।
जिस आदमी ने मैनेजर को मारा है उसी ने दिनेश का भी खून किया है। सर दिनेश को मार के उसके कपड़े पहन लिए और उसका मास्क पहनकर बाकी लुटेरों के साथ वो इस बैंक से भाग निकला। हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि खून उस लुटेरे दिनेश ने किया है। खूनी ने मैनेजर को तो मारा ही मारा, उस लुटेरे को मारने की क्या जरूरत पड़ी? हो सकता है दिनेश ने खूनी का चेहरा देख लिया। यही हुआ है सचिन। खूनी मैनेजर से मिलने के लिए यहाँ पे आया। मैनेजर और खूनी के बीच में शायद किसी बात को लेके बहस हुई हो, और शायद उसी बहस में खूनी ने ट्रॉफी उठा ली और उस मैनेजर के सर पे जोर से मार दिया। उस मैनेजर का खून कर दिया और जैसे ही भागने लगा ये लुटेरे सीधा अंदर आ गए बैंक लूटने के लिए। और उन लुटेरों में से एक लुटेरा, ये दिनेश, चाबी मांगने के लिए शायद मैनेजर के कैबिन में आ गया। उसने देखा कि मैनेजर तो मर चुका है। उस वक्त वो खूनी यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ होगा। उसने दिनेश के सर पे उसी ट्रॉफी से जोर से वार किया। उस चोट की वजह से दिनेश यहां जमीन पे लड़खड़ाते हुए गिरने लगा और उसी समय उसी लड़खड़ाहट में उसके हाथ से वो ट्रिगर दब गया पिस्टल का, और उस पिस्टल में से एक गोली निकली जो सीधे यहां दीवार पे जा गिरी। फिर उसके हाथ से गन, वो पिस्टल नीचे गिरी और खूनी उस पर लपका। खूनी और दिनेश के बीच में हाथापाई हुई और उसी हाथापाई के दौरान अचानक वो पिस्टल खूनी के हाथ में आ गई। खूनी ने गोली मार दी दिनेश को और दिनेश यहां सीधा जमीन पे गिर गया। मगर सर खूनी तो जानता था कि मैनेजर पहले से ही मर चुका है, तो फिर उसने मैनेजर पे गोली चलाई क्यों? ताकि सब लोग यही सोचे कि गोली उस लुटेरे ने चलाई है। खूनी ने लुटेरे के कपड़े, मास्क दोनों पहने और यहां से भाग गया। मगर सर खूनी को तो किसी ने भी नहीं देखा और ना ही हमारे पास उनके फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। फिर हम कैसे भूलेंगे उसे? उन दो लुटेरों ने क्या कहा था? गाड़ी में कहां पे छोड़ा था खूनी को? सत्तारनाका। सत्तारनाका। चलो वहीं चल के देखते हैं। किसी न किसी ने तो देखा ही होगा उसे। आखिर जोकर के कपड़े पहनकर अगर कोई आदमी रोड पे भागता है तो किसी की नजर से बच सकता है, और वो भी तब जब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ। बड़ी अच्छी जगह चुनी है उसने छुपने के लिए, शहर से एकदम दूर, सुनसान इलाके। इस खूनी के बारे में जो कुछ भी पता चलेगा वो हमें यहीं से पता चलेगा। उसका चेहरा तो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि उसने जोकर के कपड़े पहन रखे थे। ये सुनो, क्या नाम क्या तुम्हारा? अरिया। अरिया, तुम हर रोज कचरा उठाते हो यहाँ से? हाँ साहब। 2 दिन पहले तुमने किसी को यहाँ से जोकर की ड्रेस पहन के जाते हुए देखा। जोकर कपड़ों पे खून लगा होता साहब। हाँ भाई। हाँ इस तरफ गया साहब वो। कपड़ों पे खून देख के मेरे को भी लगा साहब आदमी गड़बड़ है। मैंने थोड़ी देर उसका पीछे किया। तो कहाँ गया वो? ये पास में गया साहब, पास में घर है, उस घर में घुस गया साहब वो। घर में घुस गया? हाँ ठीक है, शुक्रिया, चलो। तो खाली कोई नहीं है यहाँ पे? सर इस घर को देख के तो लगता है कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। सचिन, वो खूनी यहाँ इस घर में आया था, जरूर कोई ना कोई निशानी तो छोड़ी होगी उसने यहाँ। देखो, बारीकी से देखो इस घर को।
ये देखिए, ये दीप्ति और उसका पति, ये मैनेजर के चेहरे पे ये क्रॉस मारा गया है और उसकी मौत हो चुकी है। कहीं दीप्ति की बारी तो नहीं है? तो जल्दी से हमें उसे उसके घर जाना चाहिए। चलो। यही कहीं होना चाहिए। ढूंढो। छोड़ दो मुझे। ऊपर है। ज्यादा हिलना मत, हाथ टूट जाएगा। पता नहीं कौन है, अचानक मेरे घर में घुस आया और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अभी देखते हैं कौन है ये। तो लड़की तो इसी ने मैनेजर का खून कर दिया और उस चोर का भी। हाँ? तुमने मेरे पति का खून किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? अगर मेरे बस में होता तो मैं उसका 10 बार खून कर देती, और अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैंने ही उस कमीने को मारा। पर क्यों? किस बात का बदला लिया तुमने? हाँ? क्योंकि उसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी माँ की जिंदगी? कैसे? वो तुम्हारी माँ को जानता था? हाँ, वो मेरा बाप था, मैं उसी की बेटी हूँ। उसने मेरी माँ से शादी करने का वादा तो किया, तो शादी नहीं की। पूरी जिंदगी मेरी माँ उसके लौटने का इंतजार करती रही। झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। यही सच है। और जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी माँ वहां तड़पती रही, उसने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन तुम उसे एक भी बार मिलने नहीं आए। देखो, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। तुम्हारी इज्जत की वजह से मेरी माँ चुप रही। तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, इसी की वजह से मेरी माँ डरती रही। सर, ये कुछ इंश्योरेंस की फाइल्स हैं। अशोक, मेरा कजन मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आया है, तुम थोड़ी देर में आना। ओके? ओके सर। कजिन? क्यों अपनी बेटी को नाम नहीं दे सकते? शर्म आती है मुझे अपनी बेटी कहते हुए? मेरी माँ तुमसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो मरते दम तक तुम्हें सिर्फ याद करती रही। और तुम होगी। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब अगर जुबान से एक भी शब्द निकाला ना तो क्या कर लोगे तुम? डरपोक कहीं के? क्या करूंगा? मुझे मारोगे? हाँ? ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये नहीं चाहती थी। क्या करूं? सब लोग अपने अपने घुटनों पर बैठो। बाहर क्या हो रहा है? सुना नहीं तूने? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। किसी ने जान से मार दूंगा किसी को, किसी ने चालक भी तो। चल सारे पैसे निकाल, निकाल जल्दी, जल्दी निकाल। भेजा मत घुमाने की कोशिश कर रहे तो तेरा भेजा वाला तेरा जल्दी कर। अपने पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से जल्दी जितने पैसे लूट सकते लो। ए मैनेजर, फटाफट लॉकर की चाबी निकाल वरना यही ठोक दूंगा। नीचे नजर, नीचे। किसने चलाई गोली? क्या हो क्या रहा अंदर? कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ये चोरी मुझे बचा पाएगा। मैं इसके कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाऊंगी, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। सब सोचेंगे चोर भाग गया। मुझे अपना कजिन बताया, बेटी बोले में उसे शर्म आ रही थी। मगर तुम दीप्ति को क्यों मारना चाहती थी?
इसी की वजह से मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया, तो इसे कैसे छोड़ दूं? बदला किसी भी गलती का हल नहीं होता, और ये बात तुम्हारे समझ में भी आ गई होगी। दो खून करने के जुर्म में तुम्हें बहुत साल निकालने होंगे जेल में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।